दोस्तों, दया डिफेंस एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। झारखंड जीके का क्लास आज प्रोजेक्ट के बारे में है। आप लोगों ने अगर इस वीडियो का अगर आप लोग देख रहे हैं तो मेरा पिछला वीडियो झारखंड की नदियों के बारे में जो पढ़ाया हुआ है और झारखंड प्रमंडल अनुमंडल के बारे में जो पढ़ाया हुआ है, अगर वो उसको नहीं पढ़े तो जरूर से पढ़ लीजिएगा, ताकि इसको पढ़ने में आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा समझ में आएगा। तो दोस्तों, हम लोग का देश 1947 ईस्वी को आज़ाद होती है और आज़ाद होने के बाद केंद्र सरकार सोचता है, क्या सोचते हैं कि हमारे देश में कैसा कैसा प्रोजेक्ट लाया जाए कि देश विकास करेगा। तो सबसे पहले 1948 में झारखंड के दामोदर घाटी परियोजना डीवीसी प्रोजेक्ट लाए थे और उस प्रोजेक्ट में सबसे पहले पूरा भारत देश में सबसे पहले यहीं पर प्रोजेक्ट हुआ था। होने को सब जगह बहुत जगह प्रोजेक्ट बना, नदी घाटी परियोजना के नाम से। अगर नदी घाटी प्रोजेक्ट की बात की जाए, नदी घाटी प्रोजेक्ट की बात की जाए, अगर आजाद भारत के बाद, देश आजाद होने के बाद, तो सबसे पहले 1948 में झारखंड पर ही प्रोजेक्ट आया था, है ना। तो इस प्रोजेक्ट में हम लोग देखेंगे दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत ये 1948 में शिलान्यास तो हुआ था, इसको डीवीसी भी कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत टोटल 8 बांध और 1 बराज बनाया गया था और 3 थर्मल पावर स्टेशन भी बनाया गया था। तो आप लोगों को दोस्तों चैनल पर वीडियो पर बने रहे, स्किप करके मत देखिएगा। मैं आगे इसका संक्षेप परिचय के बाद में इसका डिटेल से बताते चला जाऊंगा। आप लोग संक्षेप परिचय देखिए। मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना ये 1955 में शिलान्यास हुआ था, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में, ये प्रोजेक्ट भारत सरकार की नहीं है, ये कनाडा सरकार की है, इसलिए इसको कनाडा डैम के नाम से भी जानते हैं। मयूराक्षी नदी पर है और इसको लोग मसानजोर डैम भी कहते हैं। ये मसानजोर डैम के नाम से भी जानते हैं। इसको मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना भी कहा जाता है। ये कनाडा सरकार बनवाए, उसके बारे में बताएंगे। अब उसके बाद होता है स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना। ये 1982-83 में शिलान्यास हुआ था। तो ये लगभग बने तैयार है। खरके नदी और स्वर्ण रेखा नदी के संगम पर जब बना है, चांदी डैम सब है ना। और एक बराज भी बना इस पर एक बराज और डैम बना इस नदी पर, उसके बारे में बताऊंगे। सब केंद्र सरकार की परियोजनाएं हैं। बाकी राज्य सरकार की बहुत सारे ऐसे परियोजनाएं हैं जो राज्य सरकार की है। रांची में जैसे गेतलसूप डैम बहुत बड़ा डैम है, आप लोगों ने देखा दुर्वा डैम, ये सब जो राज्य सरकार की परियोजनाएं हैं। अब बाकी देखिएगा कोयल कारोप परियोजनाएं। तो कोयल कारोप परियोजनाएं जो है, तो कोयल 2 है, एक दक्षिणी कोयल एक उत्तरी कोयल, लेकिन दक्षिणी कोयल में कारो सहायक नदी है, तो कोयल कारोप परियोजना इसका मतलब होगा दक्षिणी कोयल का परियोजना है। दक्षिणी कोयल का जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट 1973 में बना था, शिलान्यास हुआ था, लेकिन इस प्रोजेक्ट को नहीं चलने दिया और इसमें जो है सो लोग इसको प्रोजेक्ट रोकने के लिए सरकार से युद्ध करने लग गई, आंदोलन करने लगी और इसके वजह से प्रोजेक्ट बहुत अथक प्रयास हुआ। और 2003 में खुट्टी के कुछ व्यक्तियों को झारखंड पुलिस के जवान से गोली खानी पड़ी थी। झारखंड पुलिस ने उस उपद्रवियों पर, विरोधियों पर, आंदोलनकारियों पर कहा जाए, विरोधियों उपद्रवियों ने कहा जाए, आंदोलनकारी कहा जाए, उस पर गोली चलाया था। और जिसकी वजह से कुछ झारखंड पुलिस के गोलियों से कुछ आंदोलनकारियों का जान गया था। तो इस शिलान्यास को बंद कर दिया गया उस समय से। उसके बाद होता है उत्तरी कोयल परियोजना, ये लातेहार में। आप लोग पता है उत्तरी कोयल लातेहार से होते हुए सोन नदी का सहायक बनी हुई है। तो इस पर लातेहार पर एक परियोजना था, प्रोजेक्ट था। इस पर दोस्तों मैं बता दे रहा हूं, इंडियन रिजर्व टाइगर बटालियन, इंडियन रिजर्व टाइगर बटालियन करके एक संगठन था। जो भी हो, अपना संगठन जो भी हो, उग्रवादी हो चाहे विरोधी हो, जो भी हो, वो लोग क्या किए, इसको दबाव डाल दिए कि सरकार को, इसको लड़ाई किया सरकार से और इसको विरोध किया और इसको बनने नहीं दिया। बीच में इसको 1993 में भी कोशिश किया गया था बनाने को, वो भी नहीं हुआ। लेकिन वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी फिर से इसको लगभग 16-17 में फिर से शिलान्यास किए हैं और अब लगभग बन के तैयार है, ये बन के लगभग कंप्लीट है। तो उत्तरी कोयल परियोजना बहुत जल्दी हम लोग के बीच में बन के रेडी हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ कोयल कारोप परियोजना अभी तक नहीं बना। बाकी 5 परियोजनाएं में से केंद्र सरकार का हमारा झारखंड में 5 परियोजनाएं हैं, 5 प्रोजेक्ट है, उसमें लगभग 3 वो बन के तैयार है, चौथा लगभग बनने वाला है, 5वां अभी तक बंद हो पड़ा है। तो हम लोग इसको बारी बारी से देखेंगे दोस्तों। चलिए, तो दोस्तों इस प्रोजेक्ट को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे दामोदर नदी घाटी परियोजना, जिसको डीवीसी करते हैं। 1948 में शिलान्यास हुआ था, तो हम लोग देख ही लिए थे। अब इसमें देखिए बता दें दोस्तों कि इसमें केंद्र सरकार दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत 8 डैम, 1 बराज और 3 तापीय विद्युत गृह बनवाया था, है ना। 3 तापीय विद्युत गृह से थर्मल पावर स्टेशन कहा जाता है। और जो इसमें क्या किया था, 8 गो डैम बना था, उसमें 6 डैम में बिजली उत्पन्न किया था, उसका हाइडल पावर स्टेशन कहा जाता है। जो पानी के द्वारा, डैम बांध करके पानी के द्वारा बिजली उत्पन्न किया जाता है, हाइडल पावर स्टेशन। और जो कोयला के द्वारा बिजली उत्पन्न किया जाता है, उसे थर्मल पावर स्टेशन कहा जाता है। तो थर्मल पावर स्टेशन 3 हुआ और उसके बाद
हाइडल पावर स्टेशन 6 का हुआ, लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे डैम को। तो डैम कितना हुआ? 6 डैम और 1 बराज। अब उससे पहले हम लोग देखेंगे डैम और बराज में अंतर क्या होता है। तो बता दे रहे दोस्तों, डैम और बराज में होता है कि अगर यहाँ से पानी आ रही है, ठीक है, यहाँ से पानी आ रही है तो इसको हम लोग बांध दिए, बांध के इसमें हम लोग पूरा बंद कर दिए पानी को, और उसके बाद जरूरत के हिसाब से ओवर हो रहा था गेट लगा देते हैं खोलने के लिए, और उसी गेट से टरबाइन लगा करके बिजली उत्पन्न करते हैं, तो हुआ बांध, इसको कहते हैं डैम। लेकिन बराज क्या है? तो बराज दोस्तों मैं बता दूं, इधर भी नहर निकाल देगा, इधर भी नहर निकाल देगा, और ये जो भी पानी होगा उसको बांध करके आधा पानी को इधर भेज, आधा पानी उधर भेज दिया। तो ऐसे स्थिति किस लिए किया जाता है? सिंचाई के लिए, खेती बाड़ी के लिए, इसको हम लोग बराज कहते हैं। तो केंद्र सरकार ने टोटल 8 डैम और 1 बराज बनाया दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत। तो उसमें आप लोग देखिएगा, उसमें देखिएगा कि ये 8 डैम कौन कौन हुआ। तो सबसे पहले बता देना दोस्तों, तिलैया डैम, मैथन डैम, पहाड़ी डैम, तिलैया, मैथन और बलपहाड़ी डैम, ये तीनों डैम किस नदी पर बना? बराकर नदी पर बना। बराकर नदी, उस नदी के संगम पर भी एक नदी डैम है, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद पंचे डैम दामोदर में बना, दामोदर नदी पर, अयर डैम दामोदर नदी पर, बेरमो डैम दामोदर नदी पर, और बोकारो डैम बोकारो नदी पर, और कोनार डैम कोनार नदी पर। तो कौन कौन जिला में उसको भी देख लीजिए दोस्तों। तो तिलैया डैम है कोडरमा जिला पर, और मैथन डैम है धनबाद जिला पर, बालपहाड़ी डैम है गिरिडीह जिला पर, पंचेत डैम धनबाद जिला पर, अयर डैम धनबाद जिला पर, बेरमो डैम बोकारो जिला पर, बोकारो डैम भी बोकारो जिला पर, और कोनार डैम हजारीबाग जिला पर है। तो ये आप इस चार्ट को आप लोग नोट कर लीजिएगा, और इसमें ध्यान दीजिएगा कि डैम का नाम किस नदी पर है और किस जिला पर है। तो दोस्तों मैं बता दे रहा हूं, आप अगर नदी को बढ़िया से याद कर लिए होंगे, नदी का अपवाद क्षेत्र याद कर लिए होंगे, तो आपको पता चलता है कि बराकर नदी कहाँ निकलता है, कहाँ बहता है। तो दोस्तों आप लोग को स्वतः पता चल जाएगा कि कोडरमा जिला में डैम है, ऑटोमेटिक याद होगा। तो उसको इससे पहले उसको याद कीजिएगा, ठीक है। अब हम तो दोस्तों वह 6 डैम कौन हुआ? टोटल तो 8 डैम है। इस 8 डैम में से 6 डैम है जिसमें हम लोग केंद्र सरकार ने बिजली उत्पन्न किया है, बिजली उसमें निकाला है, हाइडल पावर स्टेशन कहलाता है, हाइडल पावर स्टेशन का प्रोजेक्ट बना है। तो कौन कौन डैम है? तो वह है तिलैया डैम, वह है मैथन डैम, वह है बलपहाड़ी डैम, वह है पंचेत डैम, वह है पंचेत के बाद है कोनार डैम, वह है कोनार डैम, और वो है बेरमो डैम। ये टोटल 6 डैम में बिजली उत्पन्न किया है। बाकी बोकारो डैम, अयर डैम, इस दोनों डैम में बिजली उत्पन्न अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है। तो मैं इधर 6 डैम का नाम लिख दिया, आप लोग को भी नोट कर लीजिएगा। और एक अवरोधक बांध जो बताया है, इसमें बिजली उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, वो केवल सिंचाई के उद्देश्य से बना है, जिसका नाम है दुर्गापुर अवरोधक डैम, है ना। दुर्गापुर अवरोधक डैम कहा जाता है। देखिए दोस्तों आगे देखिए आप लोग कि 3 थर्मल पावर स्टेशन है। तो 3 थर्मल पावर स्टेशन कौन कौन है? तो थर्मल पावर स्टेशन और हाइडल पावर स्टेशन में हम बार बार आप लोग का डिफरेंट बता चुका हूं, बता रहा हूं कि थर्मल पावर स्टेशन मतलब होता है कि कोयले को जला करके बिजली उत्पन्न करना, और हाइडल पावर स्टेशन बांध करके पानी के द्वारा बिजली उत्पन्न करना। तो 6 टोटल 8 बांध बांधा है केंद्र सरकार ने, 6 डैम पर बिजली उत्पन्न कर रहा है। और थर्मल पावर स्टेशन 3 गो है झारखंड में। थर्मल पावर स्टेशन 3 गो हुआ, कौन कौन हुआ? तो बोकारो हुआ, चंद्रपुरा हुआ, और दुर्गापुरा हुआ। ये क्या है? थर्मल पावर स्टेशन है। चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन, बोकारो थर्मल पावर स्टेशन, और दुर्गापुरा थर्मल पावर स्टेशन। ये बोकारो थर्मल पावर स्टेशन बोकारो जिला में है, वर्तमान सुनने में आया बंद हो चुका है, क्लियर डाटा मेरे पास नहीं है। और दुर्गापुरा थर्मल पावर स्टेशन ये भी बोकारो जिला में है। और दुर्गापुरा जो पावर स्टेशन है वो वर्तमान कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। वर्तमान कहाँ पर है? वर्तमान में पश्चिम बंगाल में है। और उसके बाद बराज अभी बता चुके हैं दोस्तों क्या होता है। एक ही बराज बना है केंद्र सरकार का, वो कहाँ पर है? दुर्गापुर अवरोधक डैम के नाम से, है ना। दुर्गापुर अवरोधक डैम या दुर्गापुर अवरोधक बांध कहा जाता है। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा। ये तो रहा केंद्र सरकार का, ये जितना भी पढ़ रहे हैं हम लोग केंद्र सरकार का परियोजनाएं हैं। राज्य सरकार की परियोजना इसे अगले वाला वीडियो में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद देखिएगा दोस्तों कि आप एक चीज बता दे रहा हूँ, तिलैया डैम कब बनना स्टार्ट हुआ था, कब शिलान्यास हुआ था, कब पास हुआ था? तो 1953 में हुआ था। मैथन 1957 में हुआ था। पंचेत 1956 में हुआ था। बोकारो 1953 में हुआ था। कोनार 1955 में हुआ था। बोकारो थर्मल पावर स्टेशन 1953 में हुआ था। चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन 1965 में हुआ था। आपके लिए 2-3 को छोड़ दिया हूँ, होमवर्क कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। ये डैम पूरा झारखंड जितना डैम है, केंद्र सरकार के डैम है, लगभग समाप्त है। क्योंकि आप लोग को देख लिया, खाली दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत 8 गो डैम है।
3 गो थर्मल पावर स्टेशन हर एक बराज है। आप लोग देखिए इसके बाद मयूराक्षी डैम देखे होंगे, मयूराक्षी कनाडा डैम जिसको कहा जाता है, या मसान जो डैम कहा जाता है, वो सिंगल एक ही डैम है। वो कनाडा सरकार ने बनवाया था, क्योंकि हम लोगों को एक बार भुखमरी हुई थी तो झारखंड को कनाडा सरकार ने मदद किया था, और बदले में पैसा के बदले में उसने वहाँ पर डैम बांधने का शर्त रखी थी, और उसमें डैम बांधा था। उसका डैम है ना, वो कनाडा सरकार को, उसका जो भी इनकम है सब कनाडा सरकार का है। उसके बाद आप लोग देखे होंगे स्वर्ण रेखा परियोजना है, तो इसमें 2 डैम, एक डैम बना, एक बराज बना है। एक चांडिल डैम आप लोग देख रहे होंगे, संजय और खरकई के नदी के संगम पर बना है, इसको चांडिल डैम कहते हैं। और खरकई नदी पर बना है जिसको खरकई बराज कहते हैं, उसका नाम है खरकई बराज। बस एक डैम रखी, बराज बना था। उसके बाद आप लोग देखे होंगे कोयल कारो परियोजना, तो ये बंद हो चुका है। और उसके बाद देखे होंगे उत्तरी कोयल परियोजना है, तो ये अब लगभग बन के तैयार है, अभी बन के भी लगभग तैयार नहीं हुआ है। तो जय हिंद दोस्तों।